पर्दा, हिजाब, इस्लामी अहकाम के मुताबिक मर्द और औरत की हया, इज़्ज़त और पाकीज़गी की हिफाजत का एक निज़ाम है। ये न सिर्फ लिबास तक महदूद है बल्कि नज़रें, गुफ्तगू, मील जोल और रवैये पर भी लागू होता है। हदीस की रोशनी में रसूल अल्लाह ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने के लायक है। जब वो घर से निकलती है तो शैतान इससे झूठता है। पर्दा करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि औरत के मुहर्रम और नामहरम कौन है। मुहर्रम वो रिश्तेदार होते हैं जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम होता है, यानी वो मर्द और औरत आपस में निकाह नहीं कर सकते चाहे कोई भी सूरत हो। मुहर्रम रिश्तेदारों की 3 अक़साम। 1. नसबी मुहर्रम, खूनी रिश्ते वाले मुहर्रम। ये वो रिश्तेदार हैं जो खून के रिश्ते से जारी होते हैं, वालिद, दादा, नाना और ऊपर तक, बेटा, पोता, नवासा और नीचे तक, सगा भाई, सौतेला भाई, वालिदा, वालिदा की तरफ से, चचा, मामू, भतीजा, भांजा। 2. रज़ाई मुहर्रम, दूध के रिश्ते से मुहर्रम। अगर किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया हो मखसूस शराइत के साथ, तो इस औरत का ख़ानदान भी इसके लिए मुहर्रम हो जाएगा, जैसे रज़ाई माँ, रज़ाई बहनें, रज़ाई भाई, रज़ाई मामू, चचा वगैरह। 3. ससुराली मुहर्रम, निकाह की वजह से मुहर्रम बनने वाले रिश्तेदार। ये वो रिश्ते होते हैं जो निकाह के बाद मुहर्रम बन जाते हैं। ससुर, शौहर का वालिद, सास, बीवी की वालिदा, बहू, बेटे की बीवी, दामाद, बेटी का शौहर, शौहर की हकीकी बहन, नंद और बीवी का हकीकी भाई, बहनोई मुहर्रम नहीं होते। ये तमाम मुहर्रम रिश्ते ऐसे हैं कि उनसे पर्दा करना ज़रूरी नहीं होता और उनसे निकाह भी जायज़ नहीं होता। गैर मुहर्रम वो मर्द या औरत होते हैं जिनसे निकाह जायज़ हो सकता है, यानी जो मुहर्रम रिश्तों में शामिल नहीं होते। गैर मुहर्रम से पर्दा करना फ़र्ज़ है और शरीयत में इसकी वाज़ेह हुदूद मुकर्रर की गई है। गैर मुहर्रम से पर्दा की हद है कि निगाहें नीची रखी जाएं, इससे पर्दा किया जाए, नर्म लहजे से बात करने से परहेज़ किया जाए, तन्हाई में मिलने से इज्तिनाब किया जाए, इसके सामने ज़ेब व ज़ीनत न की जाए। ये पर्दे के उसूल औरत और मर्द दोनों के लिए इज़्ज़त व इफ़्फ़त की हिफाजत का ज़रिया है। 1. लिबास और जिस्म की हुदूद। औरत के लिए गैर मुहर्रम के सामने पूरा जिस्म छुपाना लाजिम है, सिवाय हाथों के, अगर फितना का अंदेशा ना हो। लिबास ऐसा होना चाहिए जो ढीला, गैर शफ़ाफ और ज़ीनत को नुमायां करने वाला ना हो। मर्द के लिए भी नाफ से घुटनों तक का हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है और ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो हया के मुताबिक हो। 2. चेहरे का पर्दा, चेहरा और हाथ भी ढांपना वाजिब हो जाता है। 3. निगाहों की हिफाजत। कुरान में हुक्म दिया गया है कि मर्द और औरत अपनी निगाहें नीची रखें। सूरत नूर 30:21। नज़रें झुकाकर बात करना, गैर ज़रूरी तौर पर आंखों में आंखें डालकर देखने से ग्रेज़ करना ज़रूरी है। 4. गैर मुहर्रम से बातचीत की हद। ज़रूरत के बगैर गैर मुहर्रम से बात नहीं करनी चाहिए और अगर बात करनी पड़े तो नरमी और बेतकल्लुफ़ी से बचना ज़रूरी है। कुरान में फरमाया गया, नर्म लहजे में बात न करो ताकि जिसके दिल में बीमारी हो वो लालच में न आ जाए। सूरत अहज़ाब 32। दफ्तरी तालीमी मामलात में बातचीत महदूद और रस्मी होनी चाहिए। 5. गैर मुहर्रम के साथ तन्हाई, खलवत की मुमानात। हदीस में नबी करीम ने फरमाया, कोई मर्द किसी गैर मुहर्रम औरत के साथ तन्हाई में न रहे, क्योंकि तीसरा उनके दरमियान शैतान होता है। लिहाजा गैर मुहर्रम के साथ तन्हाई में रहना कतई हराम है, चाहे कोई भी हो। 6. गैर मुहर्रम से जिस्मानी ताल्लुक़ की मुमानात। गैर मुहर्रम मर्द और औरत का एक दूसरे को छूना कतई हराम है, चाहे मुसाफहा, हाथ मिलाना हो या गिले मलना। हदीस में है, अगर किसी के सर में लोहे की कील मारी जाए तो ये इससे बेहतर है कि वो किसी गैर मुहर्रम औरत को छुए। 7. सोशल मीडिया और गैर मुहर्रम से पर्दा। गैर मुहर्रम से चीट कॉल या मैसेज में गैर ज़रूरी गुफ्तगू और बेतकल्लुफ़ी से इज्तिनाब करना चाहिए। तस्वीर और वीडियोस का शेयर करना भी गैर मुहर्रम के लिए फितना का बाइस बन सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन और नबी करीम के करीबी सहाबा में से थीं। एक दिन वो बारीक और कदरे चासत लिबास पहनकर नबी करीम के पास आए। जब रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा तो अपने चेहरा फेर लिया और फरमाया, ए अस्मा, जब औरत बालिग हो जाती है तो इसके लिए मुनासिब नहीं कि वो अपने जिस्म के ये हिस्से, चेहरा और हाथों के अलावा गैर मुहर्रम के सामने ज़ाहिर करे।
मुहर्रम रिश्तों के साथ पर्दे की हद। एक लिबास की हद। मुहर्रम रिश्तेदारों के सामने आम और मुनासिब लिबास पहना जा सकता है, लेकिन ऐसा लिबास ना हो जो बेहयाई पर मबनी हो या जिस्मानी कशिश को नुमायां करे। 70 का वही हिस्सा ढांपना लाजमी है जो आम हालात में घर के दीगर अफराद के सामने होता है, यानी नाफ से घुटनों तक का हिस्सा मर्दों के लिए और ख्वातीन के लिए सीना, राने और दीगर काबिल शर्म हिस्से ढांपना जरूरी है। 2 बदन को छूने की हद। वालिद, भाई, चचा, मामू वगैरह से मोहब्बत और इज्जत की बुनियाद पर हाथ मिलाना अगिले मलना जायज़ है, मगर बेजा जिस्मानी कुर्बत और लापरवाही से बचना चाहिए। बालिग औरत को एहतियात करनी चाहिए कि मुहर्रम रिश्तेदारों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी कुर्बत ना हो, ताकि शैतान किसी बुरे वसवसे में ना डाले। 3 खलवत तन्हाई की हद। मुहर्रम रिश्तेदारों के साथ तन्हाई में रहने की इजाज़त है, लेकिन अगर किसी खास मौके पर बुराई का अंदेशा हो तो एहतियात करना बेहतर है। ससुराली मुहर्रम, जैसे ससुर बहू दामाद, के साथ शर्म व हया का ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। 4 बाहमी गुफ्तगू की हद। मुहर्रम रिश्तेदारों से नरम लहजे में इज्जत और अदब के साथ गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मजाक में बेएहतियाती बेहुदा गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। 5 हिजाब चेहरे का पर्दा। आमतौर पर मुहर्रम रिश्तेदारों के सामने चेहरा ढांपने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर फितना, बुरे ख़यालात का अंदेशा हो तो बेहतर है कि हया और वक़ार का दामन मजबूत रखा जाए। नौजवान बहनोई, नंद, देवर या जेठ मुहर्रम नहीं होते, उनके सामने मुकम्मल पर्दा करना लाजिम है। जब कुरान में पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार नबी करीम से अर्ज़ करते कि आ रसूल अल्लाह, काश आप अपनी अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दें, क्योंकि उनसे अजनबी लोग भी बात करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की यह ख्वाहिश कबूल फरमाई और ये आयत नाजिल हुई। और जब तुम्हें नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। सूरत अहज़ाब 53। पर्दा सिर्फ जिस्म को ढांपने का नाम नहीं, बल्कि हया, नज़रें, बातचीत, मील जौल और अखलाकियात के मजमूए का नाम है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है।